बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमाम तर नजरें थीं। 11 अप्रैल, चूंकि 10 अप्रैल की मोहलत खत्म हुई तो आज 11 अप्रैल तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज होना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ। और ना सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ बल्कि पूरी की पूरी काबीना की नाअहली का अमल आज से शुरू होना था, लिहाजा तमाम तर तवज्जो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खबरें आई हैं, बड़ी मज़ेदार खबरें आई हैं। पता चला है कि एक तो चले एक सफाती रिपोर्ट के ऊपर शहबाज शरीफ की नाअहली का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन दो पुरइसरार मुलाकातें हुई हैं। ये दो पुरइसरार मुलाकातें हैं। 70 मिनट की ये दो पुरइसरार मुलाकातें आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई हैं। इन मुलाकातों के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चीज़ों के ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू हुई है। आपने मेरे थंबनेल में पढ़ा होगा कि ताज़ा खबरें आई हैं, बंदयाल और काजी भाई हैं। इसकी आपको समझ नहीं आई होगी कि ये क्या मामला है। मैं आपको आज की वीडियो में ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या हुआ है। जस्टिस काजी फायज ईसा की पहले वजाहत और फिर दरख्वास्त लेकर चीफ जस्टिस के पास पहुंचना, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास पहुंचना, ये भी कुछ खबरें हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की एक सफाती रिपोर्ट जो कि अपनी जान बचाने के लिए है, लेकिन उल्टा वो भी फंस गए हैं, ये भी खबरें हैं। इन दोनों तीनों चारों चीज़ों को जो है वो नाज़रीन कराम शेयर करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इससे भी हटकर है, आपको पता है कि आज एक वज़ीर आज़म नाअहल हुआ है, यानी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को जो है ना वो फुल कोर्ट जो उनकी कश्मीर की हाई कोर्ट थी उन्होंने नाअहल कर दिया है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये यकीन रखता हूँ कि इस तरह की तौहीन अदालत, जिस तरह की तौहीन अदालत की वो बात कर रहे हैं, तकरीर के ऊपर नाअहली समझ से बालातर है, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन खैर कोर्ट का डिसीजन है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद 2 हफ्तों के बाद जो है वो इसके ऊपर रिलीफ दे दे। आज वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कहा गया कि आपने तो आपकी ऐसी तकरीरें हैं, फिर भी सब्र से काम कर रहे हैं, तो आपको 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, आप जो है ना वो टाइम ले लीजिए। हालांकि नाज़रीन कराम, आपको पता है कि पिछले 2-3 हफ्तों से ये खबरें चल रही थी कि कश्मीर को पीपल्स पार्टी को देने का इरादा किया गया है। लेकिन जब मैंने पोजीशन देखी तो मुझे लगा कि अनहेरी डालेंगे, झुरलुई फिरेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये 53 की पूरी पार्लियामान है, जिसमें 32 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि 31 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जबकि अपोजिशन पे कुल मिलाकर 20 लोग हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12, नून लीग के 17 और जेके पीपीवी का एक रुकन है। अब ये सारे मिलकर किस तरह से जो है ना वो 20 बंदे जो है ना वो किस तरह से मेजॉरिटी लेकर आ सकते हैं, समझ नहीं आती है। लेकिन ये सब कुछ हुआ है। लेकिन नाज़रीन कराम, इस केस का जिक्र करने का मकसद था कि ये पीटीआई के जो है ना वो वज़ीर आज़म थे, इसलिए फारिग हो गए। अब इस केस को जिक्र करने का मकसद ये है कि ये केस बुनियाद बनाता है शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए। शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए इस केस की बुनियाद बन जाती है। मिसाल लीजिए कि एक वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ ये तकरीर करने पे, असल मसला ये हुआ था कि सऊदिया ने को फ़ंड दिया था, उनके डेवलपमेंट फ़ंड यहाँ पे स्कूलों के लिए कोई मेरे ख्याल से 5 अरब रुपए के करीब बनता है, $15 मिलियन। तो वो किसी ने स्टे लिया हुआ था, तो स्टे के ऊपर तनकीद की थी, इसलिए वो नाअहल हो गए। अब एक तरफ तो स्टे पे तनकीद करने पे नाअहली हो जाती है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा। अब आ जाएं असल खबर की तरफ। 2 मुलाकातें हुई हैं नाज़रीन कराम, आपको ताज़ा तरीन खबर दूं। सबसे पहली खबर तो यह है कि आज 40 मिनट की ये 40 और 30, एक मुलाकात 40 मिनट की है और एक मुलाकात 30 मिनट की है। आज 40 मिनट की पहली दूसरी कुछ देर पहले की खबर है, 40 मिनट की एक मुलाकात हुई जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल में। इसलिए मैंने लिखा है कि ताज़ा खबर आई है, ताज़ा खबरें आई हैं, बंदयाल और काजी भाई हैं। तो जो है ना वो ये मुलाकात बताया जाता है कि बड़े खुशगवार मूड के अंदर हुई है। अब आप ये सोचिए कि ये मुलाकात क्यों हुई होगी, उसकी वजह कुछ नज़र आती है। जो काजी फायज ईसा हैं, कुछ देर पहले उन्होंने मुलाकात के बाद या मुलाकात के पहले एक वजाहत जारी की है, जिसमें वो ये बता रहे थे कि मैं तो जो है ना वो देखें, सबको आए थे इनविटेशंस पार्लियामान जाने के ऊपर, जो है ना वो वजाहत दे रहे थे कि सबको जो है ना वो इनविटेशंस आए थे। मैं वहाँ पर बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो जुडिशरी को इज़्ज़त देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे दरमियान में बिठाया। मैं तो आइन और पार्लियामान की इज़्ज़त के लिए गया था। पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप तकरीर कीजिए, मैंने कहा जी मैं तकरीर नहीं करूँगा। फिर लेकिन जब सियासी तकरीरें हो गई तो मैंने कहा जी मैं भी तकरीर करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने वजाहत की, सियासी तकरीरें हुई।
इसके ऊपर बड़े अदब के साथ, जैसे कामरान खान ने भी अदब के साथ अर्ज़ किया, मैं भी अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनाब मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो सिर्फ सियासतदानों के ख़िलाफ़ तकरीरें नहीं थी, वो जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी तकरीरें हो रही थी। वो तो उधर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ तकरीरें हो रही थी, उनका नाम लिए बगैर उनको आमिर तक कहा जा रहा था और आप खामोश बैठे थे। अगर आपको वो चीज़ें नागवार गुजर रही थी तो आप उठ के वॉकआउट कर जाते, लेकिन आप अदब के साथ अर्ज़ है मोहतरम जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आप खामोश बैठे थे। जब जो है ना वो जरदारी साहब ये कह रहे थे कि एक और नोटिस आ जाएगा तो कोर्ट का, तो क्या होगा, तब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े अदब के साथ अर्ज़ है कि आप खामोश बैठे थे, आप बोले नहीं। लिहाजा आज जब आप वजाहत कर रहे हैं या वजाहत दे रहे हैं तो मुझे उसकी जो है ना वो समझ नहीं आती है। चलें, ठीक है, जो भी है मामला, चलें, आपने वजाहत तो चले दे दी। उसके बाद नाज़रीन किराम खबर आती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुलाकात करने के लिए गए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ। ऑब्वियसली इन्होंने क्लेरिफाई वहाँ पर किया कि जनाब बात ये है, मसला ये है कि देखिए वो मैं तो इसलिए नहीं गया था और सुना है कि कुछ जो है ना वो बर्फ़ पिघली है, कुछ चीज़ें इन दोनों के दरमियान बेहतर हुई हैं जुडिशरी के अंदर। चलो एक अच्छी खबर है कि थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन ये बुरी खबर शहबाज शरीफ साहब के लिए है, क्योंकि आइन के ऊपर तो तमाम जजेस इकट्ठे हैं, आइन के ऊपर तो जो है ना वो इन्हें इकट्ठा रहना होगा, और इसीलिए जो है ना वो ये शहबाज शरीफ के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अब दूसरी बात सुने जनाब, दूसरी बात यह है कि आज सुबह एक और मुलाकात भी हुई थी, और वो मुलाकात हुई थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश की थी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सफ़ाती रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया, उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि हमारे पास जो है ना वो फंड्स अवेलेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो वसाइल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज नाज़रीन कराम ये चीज़ें सारी जो है ना वो बताई गई। आज ही नाज़रीन कराम उम्मीद ये थी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। अमल आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन अमल जो है ना वो शुरू हो चुका है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ नाज़रीन कराम आज नहीं हुआ, लेकिन एक मुलाकात हुई जिसके बारे में बता रहा हूँ। वो आज के दिन की सबसे पहली मुलाकात थी। वो मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही, और वो मुलाकात हुई मंसूर अवान की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से। मंसूर अवान कौन है? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ द पाकिस्तान है। अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई पहले शहबाज शरीफ साहब से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान से, और बाद में ये मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। बताने वाले बताते हैं कि इसमें तरले मिन्नतें की गई हैं, और जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब का ये पैगाम पहुँचाया गया है, जी देखिए हम जुडिशरी की बड़ी इज्जत करते हैं, फुला है, ये है, वो है, तो ये चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन बताने वाले ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है ना वो इसके ऊपर बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं हैं, वो कन्विंस नहीं हुए हैं, चूँकि अब जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो प्राइस इसलिए पे करनी पड़ेगी कि एक तरफ सिर्फ आप जब जुडिशरी के उस स्टे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो आपको नाअहली हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब चीफ जस्टिस को बहन की गाली देते हैं और तकरीर करते हुए सबके दरमियान देते हैं, और उसकी वीडियो मौजूद रहती है। क्या उसके ऊपर नाअहली नहीं बनती? क्या उसके ऊपर नाअहली नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी, और ऑब्वियसली चीज़ें जो है वो फिर थोड़ी सी जो है ना वो अब ख़राब होंगी, और इनके लिए संभालना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो नाज़रीन कराम ये भी जो है ना वो इस वक्त की जो है ना वो सिचुएशन जो है ना वो बन रही है। तो दोनों मुलाकातें मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मंसूर अवान साहब की मुलाकात और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब जो है ना उन्होंने महसूस किया होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब पार्लियामान के अंदर वो मौजूद थे तो उनकी मौजूदगी के अंदर किस किस तरह की तकरीरें हो रही थी, उनकी मौजूदगी के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा था, ऑब्वियसली उन्हें पता है। इसलिए नाज़रीन कराम वो उन्हें गुस्सा भी होगा, लेकिन उम्मीद है कि आज की मुलाकात ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो काम आसान किया होगा और टेम्परेचर को कूल डाउन किया होगा, और ये टेम्परेचर कूल डाउन होने से ऑब्वियसली नुकसान शहबाज शरीफ साहब का है, क्योंकि आइन के ऊपर जो है ना वो अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो ये अब तक की खबरें हैं, ये अब तक की चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।